नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। दोस्तों, सहारा रिफंड पोर्टल पे जितने भी जमाकर्ता बंधु ने हमारे आवेदन किए थे अपना भुगतान पाने के लिए, उनमें से अधिकांशतः आवेदन में कुछ न कुछ कमियां बता करके आवेदन को रिजेक्ट करने का काम सीआरसीएस के द्वारा किया गया है। ये जो कमियां हैं वो बिल्कुल निराधार है। इसको दूर करने के लिए मैंने शुरू से ही अपने वीडियो के माध्यम से ये आवाज़ उठाते आया है कि ये सहारा की जिम्मेदारी है कि इन सारी कमियों को दूर करे। और इस बात को लेकर के अब सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है कि सहारा बहुत जल्द ही अपने ऑफिस के माध्यम से इन सारी कमियों को दूर करने का कार्य करेगी। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे भी चर्चा करेंगे और साथ ही मैंने अपने पिछले वीडियो में एक सुझाव मांगा था आप सभी से कि क्या ये जो सारी निराधार कमियां हैं जो बता करके लोगों के आवेदन को रिजेक्ट करने का काम किया जा रहा है, इसके लिए हमें चीफ जस्टिस को माननीय चंद्रचूड़ जी को एक पत्र लिखना होगा, क्योंकि ये जो आदेश आया था 5,000 करोड़ रुपए के भुगतान करने के लिए, वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ही सीआरसीएस ने एक पोर्टल लॉन्च किया और ये भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो इस सहारा रिफंड पोर्टल की भुगतान की प्रक्रिया में अगर हमें कुछ कमियां दिख रही है या फिर हमें इससे किसी भी प्रकार की परेशानियां होती है तो हमें जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के ही शरण में। तो इसके लिए मैंने पिछले वीडियो में आप सभी से सुझाव मांगा था कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस कमियों को दिखा करके पत्र लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए। अगर लिखना चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हम एक पत्र आप सभी के सामने पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड करेंगे और उस पत्र को सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय चंद्रचूड़ जी साहब के पास भेजना होगा। तो बहुत से लोगों ने कमेंट किए थे कि जी बिल्कुल सही है, हमें चंद्रचूड़ साहब के यानी मुख्य चीफ जस्टिस के पास ही पत्र लिखना होगा, क्योंकि आदेश सुप्रीम कोर्ट का ही आया था। तो आज के वीडियो में हम वो पत्र भी लेकर के आ गए हैं। आगे चल करके हम आपको बताएंगे कैसे आप डाउनलोड करेंगे और बिल्कुल आसान प्रक्रिया होगी उसको भेजने के लिए। तो इन सब टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आज पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबा के ऑल पे भी सेलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक को भी फॉलो कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो के अलावा अब आपको फेसबुक पर भी नई नई जानकारियाँ देखने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले ही आपको बताया था कि जो डिफिशियंसी का मैसेज भेज करके आप सभी के आवेदन को रिजेक्ट करने का कार्य किया गया था सीआरसीएस के द्वारा, उसके विरोध में मैंने शुरू से ही ये आवाज़ उठाते आया है अपने चैनल के अपने वीडियो के माध्यम से कि इन सारी कमियों को दूर करने की जिम्मेदारी सहारा की है। सीआरसीएस सहारा को सूचित करे, सरकार सहारा को सूचित करे कि इन सभी कमियों को दूर करे या फिर आपस में मिल बैठ करके इस प्रकार की एक मध्यस्थता किया जाए ताकि लोगों को भुगतान किया जा सके। तो अब सोशल मीडिया पे कुछ इस प्रकार से खबरें वायरल हो रही है कि सहारा बहुत जल्द ही अपने ऑफिस के माध्यम से इन सारी कमियों को दूर करने का कार्य करेगी। तो निश्चित रूप से देखिए, जो कुछ भी सोशल मीडिया पर अगर चलता है उसमें देखिए 100% तो सच्चाई नहीं होती है, ये बिल्कुल रियलिटी है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं से कुछ लिंक मिलता है तभी इस प्रकार की खबरें भी निकलती है। अब बहुत सी खबरें सच भी होती है। तो हालांकि इसका अभी कोई भी पुख्ता सबूत तो नहीं है, लेकिन जो सोशल मीडिया की खबरें है वो आपके सामने है कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द ही सहारा अपने ऑफिस के माध्यम से, चाहे वो जोनल ऑफिस हो या फिर स्थानीय कार्यालय हो या फिर कोई भी मुख्य कार्यालय हो, उस प्रकार से किसी लोगों के जो आवेदन है, आवेदन में जो कमियां हैं उसको दूर करने का कार्य करेगी। तो कुल मिलाकर के ये शुभ संकेत है, चाहे वो सोशल मीडिया से ही आए हो। कम से कम निवेशकों को मन में थोड़ी सी तसल्ली तो जरूर होगी कि हाँ, आने वाले दिनों में इस प्रकार से कदम उठा सकती है सहारा। अगर ऐसा कदम उठाती है तो सहारा का बहुत बहुत स्वागत। और काफी पहले एक वीडियो में मैंने आप सभी से सुझाव मांगा था कि जो डिफिशियंसी का मैसेज आया है उसको दूर करने के लिए जो हमारे स्तर से यानी हम सभी जमाकर्ता भाई के स्तर से ये दूर नहीं किया जा सकता। इसका शिकायत हमें अपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिख करके करना होगा, क्योंकि ये आदेश देखिए थोड़ा पहले का जो क्लासेस कुछ चला था उसका इसमें प्रिंट रह गया। देखिए संयोग से मैं मिटाया भी नहीं हूँ,
चलिए इसको जाने दीजिए। 5,000 करोड़ रुपए का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था 29 मार्च 2023 को। उसके अनुसार सीआरसीएस को ये जिम्मेदारी मिली थी कि हाँ 5,000 करोड़ रुपए के चारों सोसाइटियों के निवेशकों का भुगतान करें। तो सहारा रिफंड पोर्टल की जो भुगतान की प्रक्रिया है उसमें कई प्रकार की लोगों के आवेदन में डिफिशियंसी को मैसेज भेज करके कमियां दिखा करके आवेदन को रिजेक्ट किया गया था। उस कमियों को निराधार मानते हैं हम इस वक्त भी, आज भी हम निराधार मानते हैं, क्योंकि उसका कोई भी आधार नहीं है कि जमाकर्ता अपने स्तर से उन कमियों को दूर करे। और इसके लिए हमने आप सभी से पहले ही सुझाव मांगा था कि इसको हमें चीफ जस्टिस को ही पत्र लिखना होगा। तो आज वो मैं पत्र आप सभी के सामने लेकर के आया हूं, आप यहाँ स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। और चीफ जस्टिस का, माननीय हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब का एड्रेस भी है, दोनों हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से आप जाकर के सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि देखिए ये तो भेजने के लिए आप कई जगह भेज सकते हैं, जैसे मोदी जी के पीएमओ ऑफिस पे भी भेज सकते हैं, गृह मंत्रालय को भेज सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी भेज सकते हैं, या फिर आपके अलावा इसके अलावा और भी बहुत सारे संस्थानें हैं जहां पे आप भेज सकते हैं। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इन सभी जगहों पे न भी भेजें, क्योंकि इसमें भी आपको स्पीड पोस्ट करेंगे तो आपको 40 रुपये की कम से कम तो खर्च आएगी ही आएगी। तो आप ज़्यादा तो नहीं तो कम से कम सिर्फ एक माननीय चीफ जस्टिस के एड्रेस पे जरूर भेजें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो मैंने काफ़ी पहले आप सभी से सुझाव मांगा था, लेकिन बीच में कुछ समय अभाव होने के कारण, चूंकि देखिए जो भी कार्य मैं करता हूं अपने वीडियोज में सब कुछ मैं खुद से करता हूं, चाहे उसका एडिटिंग हो या फिर कोई टाइपिंग हो, लेटर हो, मुझे कहीं दूसरी जगह से कोई भी सोर्स ऐसा नहीं है कि लोग मुझे यहाँ से कुछ प्रोवाइड कर दे और मैं सिंपली ला करके आपके सामने प्रेजेंट कर दूं। जो भी मैं आवेदन पत्र जो टाइपिंग किया हूं सब खुद अपने से मोबाइल में टाइप करके आप सभी के सामने रखा हूं। इसमें किसी भी प्रकार कोई लोगों का सहयोग नहीं होता है, इसीलिए बीच में कुछ थोड़ा सा जुकाम वगैरह हो जाने के कारण भी काफ़ी समय का अभाव हो गया था। इसके लिए थोड़ी सी देरी जरूर हुई है, लेकिन आप सभी के सामने मैंने अपने वादे के मुताबिक ये पत्र लेकर के आ गया हूं। आप सिंपली डाउनलोड कीजिए और माननीय चीफ जस्टिस के एड्रेस पे जरूर भेजिए। कृपया करके आप सभी से निवेदन है, क्योंकि देखिए घर में बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके पास उतना समय नहीं है कि किसी आंदोलन में भाग लें या फिर कहीं जा करके धरना प्रदर्शन करें, तो निश्चित रूप से आप घर बैठे बैठे सिंपली एक स्पीड पोस्ट तो कर ही सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बिल्कुल विनम्र निवेदन है कि कृपया करके इस पीडीएफ को पत्र के रूप में डाउनलोड करें। और निश्चित रूप से डाउनलोड करने के बाद सिंपली एक ऊपर एड्रेस चीफ जस्टिस का, जैसे मैंने कि पहले भी कहा कि इसके अलावा भी आप कई जगह भेज सकते हैं, लेकिन केवल सिर्फ और सिर्फ कम से कम एक चीफ जस्टिस के एड्रेस पे ऊपर एड्रेस लिखिए, नीचे आप अपना नाम और सिग्नेचर लिखिए, एड्रेस लिखिए, अपना कंप्लेंट नंबर लिखिए। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं करना है, भर करके आप चीफ जस्टिस के एड्रेस पे भेज दीजिए। ये बहुत जरूरी है, तभी हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लगेगा कि हाँ इस वक्त जो भुगतान की प्रक्रिया चल रही है उससे हमारे जो निवेशक हैं, जो हमारे जमाकर्ता बंधु हैं, उससे संतुष्ट नहीं है। तब कुछ ना कुछ कदम जरूर बहुत जल्द ही उठाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो भी इस वीडियो में मैंने आप सभी के सामने लाया है, अगर आप सभी को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल की घंटी को दबा के ऑल पर भी सेलेक्ट रखना है, ताकि आने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही अगर आपने हमारे अभी तक फेसबुक को फॉलो नहीं किया होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फेसबुक को भी फॉलो जरूर कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।